अब हमने डिटेल टॉपिक पढ़ने हैं एक्सरसाइज 8.2 के लिए। किसके लिए पढ़ने हैं? 8.2 के लिए। तो सबसे पहला एक डेफिनेशन आएगी। यह डेफिनेशन है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। अब देखिए डेफिनेशन देख के, ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या है पहले लिखते हैं। द ग्राफ ऑफ फंक्शन जो ग्राफ ऑफ फंक्शन है इज अ पिक्टोरियल। ये एक पिक्चर है। क्या है ये? एक पिक्चर है। किसकी पिक्चर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर बात है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन दैट इज ऑब्टेन और ये पिक्चर कहाँ पे बनती है? दैट इज ऑब्टेन बाय यूजिंग XY प्लेन। ये कहाँ पे बनती है? XY प्लेन में। मतलब ये बना कि ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ फंक्शन होता है, ये एक पिक्चर बनी। ये पिक्चर कहाँ पे बनती है? XY प्लेन में बनती है, जो कि एक फंक्शन को क्या कर रहा होता है? रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक होता है ग्राफ। इसकी भी डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं ताकि आपको फ़र्क आ जाए। फ़र्क, ये डेफिनेशन है ग्राफ की। अब देखिए, लेट ले ले कि f तो एक फंक्शन है। लेट f बी अ फंक्शन। f बी अ फंक्शन। f एक फंक्शन है डिफाइन बाई, जो कि डिफाइन है किस तरह से? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की सूरत में डिफाइन है। अब ग्राफ किस तरह बनता है? देखिए, आप x को वैल्यू देते जाते हैं। किसको वैल्यू देते जाते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सिंपल शॉर्टकट एग्जांपल x1 दे दे तो f ऑफ x1 आएगा। मान लो इसकी वैल्यू y1 आएगी, तो आपका पॉइंट क्या बनेगा? x1 कामा f of x1 या y1। Similarly up to go on. Similarly for example x2 f of x2 up to so on. For example xn f of xn। इस तरह के पॉइंट बनते हैं। अब क्या कहेंगे? इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, वो सारे पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये एक पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, इसका एक सेट बनेगा। सच दैट, लेकिन कंडीशन क्या है? सच दैट ऐसा नहीं होगा कि x1 आप पुट कर रहे हो फंक्शन डिफाइन, यानी डोमेन की जो वैल्यू होगी इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ये उसकी डोमेन में होना चाहिए। सच दैट x इज इन द डोमेन of f is called graph of f। अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लूँ, फॉर एग्जांपल ग्राफ को मैंने g से रिप्रेजेंट किया, आप कहोगे कि वो सारे पॉइंट जो कि xy की फॉर्म में होंगे, और ये पॉइंट किस से आए होंगे? इसी से आए होंगे। इसमें x कहाँ से होगा? x इज इन डोमेन ऑफ f। x f के डोमेन में होगा। ठीक हो गया? ये ग्राफ के हमने या इस तरह करें, या इसकी डेफिनेशन इक्विवेलेंटली। इक्विवेलेंट का मतलब है कि इसको दूसरा डेफिनेशन, दूसरी फॉर्म भी हम दे सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इक्विवेलेंटली।
यानी मैं दूसरा रास्ता भी इसके लिए इख्तियार कर सकता हूँ। क्या है वो रास्ता? द ग्राफ ऑफ एफ, द ग्राफ ऑफ एफ जो किसी फंक्शन का ग्राफ होता है वो किससे आता है? ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन से आता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। किस तरह ये आएगा? द ग्राफ ऑफ फंक्शन मे बी ऑब्टेन, द ग्राफ ऑफ फंक्शन मे बी ऑब्टेन कर सकते हैं बाई कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल, के टेबल बनाए, बाई कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल। उसकी मैं एक सिंपल सी आइडिया दे देता हूँ। उस टेबल के लिए ऑफ करेस्पॉन्डेंस वैल्यू एक्स ऑफ एफ, क्या मतलब बना इसका? मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। इस तरह करोगे कि एक इस तरह टेबल ड्रा करोगे, ये टेबल, फिर दरमियान में से एक लकीर आ जाएगी, फिर आप इस तरह एक लकीर खींचते जाओगे, इस तरह टेबल बनेगा। इधर x लिखोगे, इधर y लिखोगे, x को वैल्यू देते जाओगे, y की वैल्यू आती जाएगी, x की वैल्यू देते जाओगे, y की वैल्यू आती जाएगी, x की वैल्यू देते जाओगे, y की वैल्यू। इस तरह एक सेट ऑफ पॉइंट बनेगा, ठीक है, एक सेट ऑफ पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट को आप फिर क्या करोगे? एक्स वाई प्लेन में क्या करोगे? फॉर एग्जांपल इधर ये पॉइंट प्लॉट होते जाएंगे तो आपके पास क्या आता जाएगा? ग्राफ आता जाएगा। ये यहाँ तक कोई मुश्किल और नहीं, ये सब कुछ मैंने क्लियर किया। फिर ये सारे पॉइंट आप क्या करोगे? ज्वाइन करोगे, ज्वाइनिंग द डॉट, जो आपने डॉट पॉइंट की सूरत में प्लॉट किए, ज्वाइनिंग द डॉट गिव्स द करोस, वो एक करो देगी, करो ऑफ अ फंक्शन। उस करो को कहते हैं द करो is called graph for the function। उस करो को क्या बोलते हैं? ग्राफ फॉर द फंक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट के लिए मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखिए हमने ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपके लिए मैं पहले से ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ना है, ओके, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। फिर एक और पढ़ना है ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन हमने पढ़ना होगा, स्क्वायर रूट फंक्शन। फिर नेक्स्ट पढ़ना है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर n को हम रखेंगे फॉर एग्जांपल 0 +-1 +-2 अप टू सो। ये सारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 10 में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी? कंप्लीट।